आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। चलो मैं आज आपको मेरे स्वयं की पूजा पाठ के बारे में बताता हूँ कि मैं भी कितना पूजा पाठ करता हूँ, ताकि आपको भी मालूम चले कि पूजा पाठ मैं कैसे पूजा पाठ करता हूँ, क्या रहते हैं मेरी पूजा पाठ की विधि, वो सब मैं आज आपको बता देता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान ही हूँ, मैं कोई भगवान या साधु संत तो हूँ नहीं। मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। और मैं केवल इतना है कि मैं केवल हनुमान जी की भक्ति और प्रभु श्री राम जी की भक्ति कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो पूजा पाठ है वह कैसी रहती है। तो मुझे प्रातः सुबह 4 से 5 बजे के उपरांत पहले उठना ही पड़ता है। मैं उठ के और घर में पूजा पाठ इत्यादि में 1 घंटा मुझे लग जाता है। उसके बाद फिर मैं सुबह होते होते ही लगभग यहाँ मंदिर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर 8:30 बजे तक सेवा चलती है, 8:30 बजे तक सेवाएं चलती है। शनिवार मंगलवार को यहाँ पे हनुमान जी को चोला भी चढ़ता है। चोला मैं खुद अपने हाथ से चढ़ाता हूँ। और शनिवार मंगलवार को जो है हनुमान जी की मैं घर में लगभग 1 से 1.5 घंटे की पूजा हो जाती है, क्योंकि उसमें पूजा पाठ होता है, माला जाप, 11 हनुमान चालीसा का पाठ, और भगवान को हनुमान जी को मैं भोग इत्यादि भी देता हूँ अग्यारी करके। हवन जो आप कुंड समझते होंगे ना, उसमें मैं हनुमान जी को भोग देता हूँ। तो लगभग शनिवार मंगलवार को 1 से 1.5 घंटा लगभग आप मान के चलिए कि पूजा पाठ में लग जाता है। बाकी दिन तो 1 आध घंटे में हो ही जाता है। बाकी समय मैं पूजा पाठ में क्या रहता है मेरा, पहले मैं आपको बता दूं कि एक माला मैं प्रभु श्री राम जी की करता हूँ, फिर ओम नमः शिवाय ओम की माला, फिर ओम बागेश्वराय नमः, फिर ओम सन्यासी देवाय नमः की माला, और फिर 11 हनुमान चालीसा, और फिर लास्ट में ओम राम रामाय नमः की माला लास्ट में मैं करता हूँ। और समय जैसे अगर कुछ बचता है मेरे पास तो मैं पाठ कर लेता हूँ। कोई भी पाठ मुझे करने का मन हुआ तो मैं पाठ कर लेता हूँ। श्री रामचरितमानस का भी पाठ मैं कर लेता हूँ। और हाँ, शनिवार मंगलवार को विशेष रूप से आप भी जो है सुंदरकांड का पाठ करें, मैं भी करता हूँ। वो कभी कभी जैसे अगर समय नहीं रहता है तो शायद नहीं हो पाता है, मेरे से हो नहीं पाता है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है कहीं पे, तो फिर वो नहीं हो पाता है। लेकिन जो फिक्स रहता है शनिवार मंगलवार को वही सुंदरकांड का पाठ करना है, या फिर 100 बजरंग बाण कर लीजिए, 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, यह मेरा फिक्स रहता है। तो इस प्रकार से मेरी पूजा विधि रहती है। यहाँ मंदिर में भी प्रतिदिन का पूजा पाठ मैं करता हूँ और हनुमान जी की भक्ति मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी इस प्रकार की भक्ति आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप घर में तो पूजा पाठ आप अवश्य करें। घर में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, पूजा पाठ करेंगे आप, कम ही पूजा पाठ करिए पर अच्छे से पूजा पाठ करिए और हनुमान जी को मनाइए। निश्चित ही आप पर कृपा और दया होगी। मेरी पूजा पाठ जो है वह पूर्णतः सामान्य है। लहसुन प्याज का परहेज है, और हम तो लहसुन प्याज मैं तो खाता ही नहीं हूँ। बाहर की चीज़ों का भी मुझे परहेज है, क्योंकि बाहर का चीज़ बिना लहसुन प्याज के तो मिलता नहीं, तो बाहर की चीज़ मैं खाता नहीं हूँ। बाहर सिर्फ चाय पी लेता हूँ, और जो चीज़ बिना लहसुन प्याज के हैं वो चीज़ मैं खा लेता हूँ। इससे ज़्यादा तो कुछ बाहर का कुछ रहकर खा नहीं सकता, बाकी घर का ही मुझे खाना होता है, क्योंकि बाहर का खा नहीं सकते। तो आप लोग भी जो लोग बागेश्वर बालाजी से जुड़े होंगे या फिर जो हनुमान जी के सच्चे भक्त होंगे ना, तो वो लोग नहीं खा रहे हैं। अब मंदिर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बनवा लिए मंदिर उनका बन गया है, पूजा पाठ भी चालू है, लेकिन उनका लहसुन प्याज और जो उनके जो गंदे आचरण है ना, वो सुधर ही नहीं रहे हैं। अब आपका मंदिर भी बन गया है और आप हनुमान जी की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आपके आचरण नहीं ठीक हो रहे हैं, तो फिर वो कैसी भक्ति, आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेरी भक्ति जो है वह बाबा हनुमान जी की कृपा से चल रही है, नहीं तो मेरी भी कोई क्षमता नहीं है कि बाबा हनुमान जी की मैं पूजा और सेवा, इतनी बड़ी सेवा मैं कर सकूं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ही कह लीजिए कि मुझे हाथ पकड़ के ये सब चीज़ करवा रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए कि लोग 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं, और ये शहर है, नागपुर का शहर है, बहुत सारे लोग 7-8 बजे तक सोते हैं। तो फिर सोचिए आप, हम इतनी जल्दी उठ के
भगवान की पूजा पाठ में सेवा में लगते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल नहीं है, हर एक इंसान के लिए, आम इंसान के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हम भी गृहस्थ हैं, हमारी भी और मेरी भी एक लड़की है और मैं भी गृहस्थ परिवार से हूँ। तो हमें भी इतना समय हम भगवान के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि संसार में सब झूठा ही है, मोह माया ही है। आप ये सब जान जाएंगे तो आप भी भक्ति भाव और पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। वो लोग जो भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं ना, उन्हें ही पागल बोलने लगते हैं, यार ये तो पागल हो गया है, बस पूजा पाठ ही कर रहा है, पूजा पाठ ही। लेकिन ऐसा आप लोग, वो तो लोग सोच रहे हैं ना, लेकिन जब पूजा पाठ आप करेंगे, उसकी जो पूजा पाठ की जो भक्ति है, जो भक्ति बढ़ती है ना, तो उसकी जब मस्ती जब आती है भगवान के प्रति, तो फिर वो अलग ही आनंद आपको आएगा, अलग ही आनंद, एकदम मस्त आनंद, भगवान के भाव में विभोर होना, एकदम अलग ही आनंद आता है। कभी कभी तो अपने आप से ही आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये एक भजन का और भक्ति का प्रभाव है। अब जो लोग गलत आचरण कर रहे होंगे, उन्हें कहाँ दया और धर्म आपको दिखाई देगा, जो लोग गलत आचरण कर रहे होंगे। तो आप खुद ही सोचिए, और आपको यदि लगता है, आपको उचित लगता है, तो आप भी भक्ति करिए। मेरा बताने का मकसद तो यही है कि मैं पूजा पाठ जो कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। मैं कोई ज़्यादा बड़ा साधु संत या कोई ज़्यादा बड़ा भक्त नहीं हूँ। बस हनुमान जी की कृपा है, तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरा बताने का मकसद केवल यही है कि आप भी पूजा पाठ करें और आप भी भक्ति प्राप्त करें और आप भी सेवा करें, ताकि आप भी जो है ना, नरक में जाने से तो कम आप बच ही जाएंगे, यदि आप पूजा पाठ करेंगे।